मैं कैसे मनाऊं ईदे, मेरे यार बांग्लादेशी नहीं आ रहे पजामा शलवार लीग खेले। और भाई ईद वाले दिन ही हमारे साथ गुपागुप 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 होना था। अब भाई ना मैं ईद तो सेलिब्रेट कर लेने देनी थी। और पाइन ईद वाले दिन मुझे खबर मिल रही है कि जो बांग्लादेशी 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 जो भी है हमारे भाई उन्होंने हमें डंडा दे दिया। उन्होंने बोला हमें एनओसी को नहीं मिलना, हम जो है वो पीएचएल खेलने को नहीं आएंगे। हमने ना पेंशन छुप ली खोली खेली। अब भाई पीएसएल तो जोक बन गई है, मजाक बन गई है। भाई बांग्लादेशी 6 प्लेयर है, क्या कहती है बांग्लादेशी जो है वो सरकार और बांग्लादेश का बोर्ड, हमने तो इतना साथ दिया बांग्लादेश का और बांग्लादेश ने उसके बदले हमें गुपा गुप गुपा गुप गुपा गुप आपको। लेकिन यार हमारी ईद को नजर किसकी लग गई है भाई, समझ नहीं आती। ईद वाले दिन भी गुपा गुप की खबर आ गई है। जब ये मैंने खबर सुनी तो इधर से सुनी इधर से निकाल दी। मैंने बोला चलो यार भाई ईद सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन मुझे ये जो है वो ना हजम नहीं था हो रहा गुपा गुप। मैंने बोला यार बांग्लादेश की खातर हमने कितने तरले किए, मिन्नतें की, जे शाह की, इतने चौधरी बने, ठीक है। उसके बाद इसी बांग्लादेश ने जब हमारे साथ गुपा गुप गुपा गुप गुपा गुप कर दिया, तो जितने भी मेरे इंडियन दोस्त मुझे देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को जो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि फोन का टका ये बांग्लादेशी किसी के सगे नहीं हो सकते। ये बांग्लादेशी कल इंडिया की गोदी पे बैठे हुए थे, इंडिया ने ठुड्डे मार के निकाला, पाइन हमारे पास आ गए, ठीक है। उसके बाद हमने सपोर्ट किया भाईजान। फिर जब वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो इन्होंने बोला जी ये तो पाकिस्तानियों ने बोला था कि वर्ल्ड कप नहीं खेलना। उसके बाद अब बात यह खत्म नहीं होती, अपने घर में पाइन बुला के, बांग्लादेश में बुला के हमें सीरीज भी ठोकी, तंजीद ने हमें 100 भी ठोका। मेरा प्रीमियम बॉलर कुत्ते की तरह पिट गया पाए, उसका जिम्मेदार कौन है? हम सीरीज हार गए 2-1 से, ठीक है। उसके बाद चलो हमने सोचा कि यार के भाजी पीएसएल में बांग्लादेशी प्लेयर आएंगे तो पीएसएल ब्रांड बन जाएगी, पीएसएल का लेवल अलग हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेशी आ रहे हैं, पाइन वर्ल्ड चैंपियन टीम आ रही है, टेस्ट क्रिकेटिंग नेशन आ रही है, पाइन बांग्लादेश की टीम आ रही है, ठीक है। हमें नहीं थी टेंशन कि हमारे पास विराट कोहली नहीं है, हमारे पास पैट कमिंस नहीं आ रहा, रोहित शर्मा नहीं आ रहा, हमारे पास स्टार्क नहीं आ रहा। हमें इस चीज की खुशी थी कि बांग्लादेश वाली ब्रांड टीम हमारे पास आ रही है, मुस्तफिजुर हमारे पास आ रहा है, जिसे ठुडे मार के केकेआर ने निकाला, हमने बड़े तरले किए। लेकिन भाजी 6 ऐसे बांग्लादेशी हैं जो कि इस पीएसएल 2026 में थे, लेकिन इन 6 बांग्लादेशियों को एनओसी मिल ही नहीं रहा। और भाई बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने, बोर्ड ने पहले बोला है कि जब नॉर्मल हालात रहते हैं तो हम खुद एनओसी दे देते हैं, लेकिन अभी हमें सरकार से पूछना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एनओसी मिलता है या नहीं मिलता है इस चीज की गारंटी नहीं है, क्योंकि हालात जो है वो पाइन उस कदर जो है वो बेटर नहीं है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। इसी वजह से जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं या इंग्लैंड न्यूजीलैंड बाकी प्लेयर्स ने भी ये बोला है। इवन अगर आप देखें पूरी जो है वो पीएसएल की टीमों को 2 टीमें भी हमने ऐड की हैं, 2 टीमें भी ऐड की हैं। व्हाट एन आयरॉनिक स्टोरी। एक ऐसी आयरॉनिक स्टोरी मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं जिसको मुझे तो बोल के, और जब मैंने खबर पढ़ी, मुझे पता चला, इस खबर के बारे में रिसर्च किया, इसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश की, मुझे तो किसी किस्म की कोई हैरानी नहीं हुई। हैरानी तो उन लोगों को होगी जो कि आज से कुछ अरसे पहले, मतलब 4 जनवरी को एक फड्डा शुरू हुआ और 15-20 जनवरी को एक पार्टी जिसका कोई लेना देना नहीं था, तीर उड़ता हुआ जा रहा था, उसने खड़े होकर जमीन से तीर को आसमान की तरफ देख के तीर को बोला, तीर आप उधर क्यों जा रहे हो, आप हमारे पास आओ। उड़ता हुआ तीर लेने का तो पता नहीं दुनिया में किस किसको शौक होता है, किसी को होता है, नहीं होता। भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक हैंडपिक मीडिया कंटेंजेंट था, उनको बड़ा शौक था उड़ता हुआ तीर लेने का, बड़ा भाई बनने का, छोटा भाई बनने का। और भाई साहब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हैंड कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, और पहला क्रिकेट बोर्ड बन चुका है जिसने पाकिस्तान सुपर लीग की सिक्योरिटी कंसर्न्स को ऑफिशियल कर दिया है। आप सबको पता है पाकिस्तान अफगानिस्तान एंड टुवर्ड्स द मिडिल ईस्ट एक वर्ल्ड वॉर 3 वाला मामला चल रहा है, और उस वर्ल्ड वॉर 3 वाले मामले में कोई है कि जी इस खत्ते में आ जाए, वैसे तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, लेकिन लोगों का खदशा है। ऑस्ट्रेलियन
क्रिकेटर्स भी इन्वॉल्व हैं और काफी ज्यादा बड़ी तादाद में इन्वॉल्व है पीएसएल के अंदर, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने पेशावर के लिए यहां एक एडवाइजरी जारी की है कि पेशावर मत जाइए, लेकिन उस वक्त भी बोला था, ये सिर्फ आज मैं नहीं बोल रहा, आज बहुत सारे पाकिस्तान के क्रिएटर्स बोल रहे हैं, देखो हमने बोला था अपने काम से काम रखना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आप क्यों इनके काम में घुस गए। हमने आज नहीं बोल रहे, हम 4 जनवरी से बोल रहे थे, जिसमें बहुत सारे लोग पाकिस्तान में भी मुझसे नाराज हो गए थे, यार आप तो बीसीसीआई का साथ दे रहे हो, आप जय शाह का साथ दे रहे हो। मैंने कहा भाई मैं किसी का साथ नहीं दे रहा, मैं अपना साथ दे रहा हूं। अब फड्डा ये है कि 6 प्लेयर्स हैं बांग्लादेश के। सबसे पहले तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, वो था ना अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, पहले उन्होंने अपने क्रिकेटर्स को 6 क्रिकेटर्स को पार्शियल एनओसी जारी की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह मैंने बताया, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने पेशावर की एडवाइजरी जारी की हुई है कि पेशावर को अवॉइड करें, बाकी आप लोगों ने जहां खेलना है वहां खेलें, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम है नहीं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड सबसे 2 कदम आगे चला गया। इन्होंने क्या किया, और ये मैं नहीं बोल रहा, इनके खुद के जो क्रिकेट ऑपरेशंस के हेड हैं नजमुल आबदीन, उनका कोट अनकोट कल पब्लिक के अंदर भी मौजूद है। अभी भी आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं, अभी भी आपका वो सो कॉल्ड बॉर्न होमी एंड ब्रदरहुड अगर कहीं शैटर्ड हो रहा है, अगर आपको पहले भी मेरी शक्ल बुरी लग रही थी ये बोलते हुए कि बिला वजह में आप इनको सपोर्ट कर रहे हो, इन्होंने कभी आपकी सपोर्ट नहीं की। फिर वहां से बांग्लादेश से आवाजें आती थी कि जी वो तो हमारी गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो भाई अब गवर्नमेंट दोबारा चेंज हो गई, आप लोग भी दोबारा काम पे चले गए। वरना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ही वो क्रिकेट बोर्ड था जिसने ऑन रिकॉर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हर दफा ही कहीं ना कहीं डस पहुंचाई है। और एक और डस आप ले लीजिए, पहला क्रिकेट बोर्ड बन गया जिन्होंने एनओसी पहले पार्शियल जारी की। एनओसी जारी करने के बाद इन्होंने एक लेटर भेज दिया अपनी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट के लेटर में यह लिखा है कि सिक्योरिटी रिस्क को असेस किया जाए पाकिस्तान में, और फिर हमें बताया जाए कि ये एनओसी के बदले में लड़कों को वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आ, सबसे पहले तो यार बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो कैसे बोलते हैं भाईबंदी के ताल्लुकात बन रहे थे या बने लाइक T20 वर्ल्ड कप से पहले, मुझे हैरत हुई पढ़ के कि यार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो क्लियरेंस मांगी है बांग्लादेश गवर्नमेंट से कि जी हम अपने बांग्लादेश अपने प्लेयर्स जो है वो हम PSL के लिए भेजे या ना भेजे। मतलब ये हाल है यार, देखें आप, मतलब इतना, यानी कि एक मुल्क ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली कहा कि जी हमने ये फैसला, हमने जो बाइकआउट का थ्रेट किया था टू नॉट प्ले इन द T20 वर्ल्ड कप, वो हमने सिर्फ बांग्लादेश की खातिर किया था, क्योंकि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई थी, ICC ज्यादती कर रहा था बांग्लादेश के साथ, तो इसलिए हमने थ्रेट किया था। तो हमने अपने बांग्लादेश भाइयों के लिए किया था, ठीक है। बांग्लादेश भाइयों ने क्या किया कि बांग्लादेश भाइयों ने, हुकूमत चेंज हुई तो अब वो, यानी कि जो बांग्लादेश के प्लेयर यहाँ खेलने आएंगे तो बोर्ड की क्लियरेंस तो समझ में आती है कि बोर्ड, हर क्रिकेट बोर्ड जो एनओसी देता है अपने प्लेयर्स को फॉरेन लीग्स में खेलने का, लेकिन ये भी एक अनोखा है कि जी अब वो गवर्नमेंट, बांग्लादेश गवर्नमेंट को जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भेजा है कि जी आप हमें मतलब क्लियरेंस दे के हम अपने बांग्लादेश अपने प्लेयर्स जो है वो भेजे PSL में खेलने की। तो ये होता है भाई, इसीलिए मैं बार बार ये बात करता हूँ कि या शेख अपनी देख पहले, बाकी सब छोड़ो। बांग्लादेश का तो मतलब वही निराला है, सिस्टम, क्रिकेट सिस्टम ही निराला है। यानी कि वो शकीबुल हसन के फॉर्मर कैप्टन्स, और अभी जब ये मतलब केयरटेकर गवर्नमेंट थी, इंटरिम गवर्नमेंट थी बांग्लादेश में, तो यानी कि उन पे इतने केसेस लगा दिए गए, वो बांग्लादेश नहीं जा सकते, पता नहीं क्या क्या मसले मसाइल। अब जो नई गवर्नमेंट आई है वो कहती है जी फास्ट ट्रैक करके इनके केसेस सारे सुने जाए, उनको क्लियर किया जाए। तो हमारे जो क्रिकेट बोर्ड है ना, जब ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग होता है, हालांकि बांग्लादेश प्रीमियर लीग इज नॉट टू बी रैंक्ड इन एनीवेयर इन द टॉप 10 लीग्स, लेट्स बी ऑनेस्ट। जितने वहाँ मसले हुए हैं पैसे देने के, मतलब जो लास्ट हुआ है BPL, उसमें तक अभी तक मसले चल रहे हैं कि जी पैसे क्लियर नहीं हुए ओवरसीज प्लेयर्स के, ओवरसीज प्लेयर्स ने खेलने से मना कर दिया, कोचेस ने खेलने से मना कर दिया, इतना मतलब स्कैंडल रिडन लीग। और उसके लिए हमारे बोर्ड ने, यानी हमारे कोई 2 डजन प्लेयर्स को क्लियरेंस दे दी कि जाओ जी खेलो बांग्लादेश लीग में, आराम से जाके खेलो। वो जाके 2 डजन प्लेयर्स जाके पाकिस्तानी खेल रहे हैं बांग्लादेश लीग में, एंड मतलब देयर प्रेजेंस इज इंश्योरिंग कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग होता रहे, ठीक। और उल्टा हमें क्या फेस करना पड़ रहा है कि जी बांग्लादेश गवर्नमेंट क्लियरेंस देगी तो बांग्लादेश के प्लेयर्स आएंगे पाकिस्तान खेलने के लिए। ये हाल है यार। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है, इनको कख नहीं पता एडमिनिस्ट्रेशन का या इंटरनेशनल क्रिकेट रिलेशंस का। ये अपने वक्ती उसके लिए जो है, अपना सेटिस्फैक्शन के लिए, कोई मतलब टेम्प्रेरी जीत के लिए ये कुछ भी मतलब डिसीजन लेते हैं। कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग कुछ नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, कुछ यूट्यूबर हैं,
किस तरह रो रहे हैं पीएसएल को लेकर। दोस्तों, हुआ यूँ है कि जिस बांग्लादेश को पाकिस्तानी वर्ल्ड कप से लेकर अब तक भाई भाई कहते थे, उसी भाई बांग्लादेश ने पाकिस्तान में जो पीएसएल हो रही है उसमें खेलने को लेकर सवाल खड़े कर दिए और पीएसएल खेलने को जाने के लिए मना कर दिया है। तो दोस्तों, वर्ल्ड कप के दौरान यही बांग्लादेश था जैसे आईसीसी ने बाहर का रास्ता दिखाया तो पाकिस्तान बहुत बौखला गया था और पाकिस्तान ने ये तक कहा कि अगर बांग्लादेश को नहीं ले गए तो हम भी नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश के लिए बॉयकॉट किया था, यानी कि वो उस वक्त बहुत ही भाई भाई के नारे लग रहे थे पाकिस्तान की तरफ से। और फिर क्या था, तब से लेकर अब तक जो पाकिस्तान भाईचारा निभा रहा था उसी बांग्लादेश ने इन लोगों को डस लिया और पीएसएल में खेलने के लिए मना कर दिया। अब ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बोल रहे हैं कि तब पीसीबी ने, मोहसिन नकवी ने क्यों बांग्लादेश की साइड लेकर उड़ता तीर ले लिया। ये बोल के पीसीबी को ही ये लोग अब बड़ा बुरा कह रहे हैं और मोहसिन नकवी को भी ये लोग कुछ भी कह रहे हैं। तो दोस्तों, ये पाकिस्तानी इसी तरह अपना मजाक उड़ाते हैं जो कि अभी उड़ रहा है। ये देख के भारत के लोग बहुत हंस रहे हैं। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पाकिस्तानी समझ रहे हैं कि बांग्लादेश हमारी साइड में है, वो तो भारत के बीसीसीआई की गोद में आके बैठने की कोशिश कर रहा है। उसी बांग्लादेश को अब आईपीएल खेलने की कोशिश में है वही बांग्लादेश। वो बांग्लादेश चाहता है कि कुछ भी करके आईपीएल खेला जाए। उसी की जंजोग में ये बांग्लादेश लगा हुआ है और पाकिस्तान को इसी का गुस्सा आ रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।